नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एग्जामपुर में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। आज अपनी कृषि यंत्रों की सीरीज में हम विशेषतः चर्चा करने वाले हैं कुछ विशेष कृषि यंत्रों के बारे में जो हमारी खेती बाड़ी में अक्सर इस्तेमाल में देखने मिलते हैं। क्या क्या उनके कार्य होते हैं और कैसे कैसे उनका उपयोग होता है, उसी बिंदु के रूप में हम चर्चा करेंगे। बिंदु की शुरुआत करते हैं इसी बिंदु के साथ कि वाग्देवी की कृपा सदैव आपके ऊपर बरकरार रहे। सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने, विद्या रूपी विशालाक्षी विद्या देही नमोस्तुते। माँ वाग्देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त है ताकि नित्य नई ऊंचाइयों को आप अचीव करते रहें। सबसे पहले यंत्र की जब बात की जो आपके सामने है कुछ इस तरीके से, जिसको हम स्ट्रा रीपर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रा रीपर के रूप में जानते हैं। यह जनरली आपने सुना होगा, यह जो एक यंत्र होता है, आपने कंबाइन तो देखी होगी जो फसल कटाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कंबाइन के कटने के बाद जो हमारी फसल बचती है, जैसे गेहूं को कंबाइन से काट दिया जाता है, तो उसके बाद आपने डंठल देखा होगा। उस डंठल की जब बात की तो उस डंठल का दो ही काम है, या तो उसको हम खाद के रूप में इस्तेमाल करें और नहीं तो हम जानवरों के चारे के रूप में भूसा बनाते हैं। तो वही कह रहा है कि फसलों को अवशेष जो होते हैं उसको काट करके भूसा बना देता है, और साथ ही साथ जिस कारण से हम फसल अवशेष जलाते वगैरह नहीं है। और अगर जो इसकी बात करें तो यह आपको देखने को मिलता है, जिसका नाम होता है स्ट्री रीपर करके। दूसरा है स्ट्रा चोपर। चोपर मतलब ध्यान रखिएगा काटने वाले की बात होती है। अगर इसकी बात करें तो यह कुछ इस तरीके से आपको मिलता है। अगर इसकी बात करें तो यहां पे ध्यान रखिएगा, यह जो स्ट्रा चोपर होता है वह काटने का कार्य करता है। किसको? तो जाहिर सी बात है, अनाज की जब कटाई हो जाती है आपके कंबाइन के बाद, तो जब डंठल खड़े रहते हैं तो उसको खेतों में जुताई वगैरह करने में काफी परेशानी होती है। तो डंठल को काटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कह सकते हो कि यह धान, गेहूं, गंगा, अगर जो इन फसलों की बात करें तो इनके जो अवशेष होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके मिट्टी में मिला देता है। जाहिर सी बात है, जब मिट्टी में मिलेंगे, बरसात होगी तो ये सड़ जाएंगे और फिर यह कह सकते हो कि खाद के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। दूसरा होता है हैरेक। हैरेक की जब बात की तो कुछ इस तरीके से आपने मिलता है। और अगर जिसकी बात की तो यह पुनः क्या करता है, ये भी जो घास होती है या जो फसली अवशेष होते हैं उसको काट करके खेतों में छोड़ देता है। क्योंकि जो डंठल होते हैं, डंठल रहते तो खेत की जुताई अच्छी तरीके से ना हो पाती, तो इस कारण से डंठल को काट करके ये खेत में छोड़ देता है और फिर बाद में वह जब सूख वगैरह जाते हैं तो वह मिट्टी में जुताई के साथ मिल जाते हैं और फिर वह खाद के रूप में कार्य करते हैं। एक होता है हैप्पी सीडर के नाम से। अगर हैप्पी सीडर की जब बात की तो कुछ इस तरीके से आपको जानते हैं। अगर इसके कार्य की विधि की बात की तो यह धान की कटाई के बाद अगर जो हमें गेहूं की बुआई करनी है तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। होता पैटर्न में क्या है कि इसके आगे के हिस्से की जब बात की तो उसमें रोटावेटर टाइप की संरचना होती है और पीछे आप एक टंकी जैसी संरचना देख रहे होंगे जिसमें गेहूं के बीज डाल दिए जाते हैं और फिर वह लाइन बाय लाइन क्या करता है, गेहूं के बीज को डालता रहता है। तो इस आधार पे कह सकते हो कि जैसे आपकी फसल की कटाई हुई तो जुताई भी हो जाती है और फिर आपकी फसल के अवशेष प्रबंधन भी हो जाते हैं क्योंकि रोटावेटर है। और तीसरा, गेहूं की बुआई भी आपकी कह सकते हो कि पंक्तिबद्ध माध्यम से हो जाती है। तो एक साथ कई कार्य हो जाते हैं जहां पे हमें बार बार इस खेत में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला होता है बेलर। इस बेलर की जब बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से आप देख पाते होंगे। अगर इसकी बात की जाए तो इसका कार्य क्या होता है, तो वही जो आपके फसल अवशेष होते हैं जैसे गेहूं या धान के डंठल वगैरह होते हैं तो उस डंठल को हम खेतों में ही छोड़ देते हैं। आप खेतों में अगर जो छोड़ देंगे तो वह सूख करके टाइट हो जाते हैं। बाद में जुताई करने में बार बार आपने देखा होगा कि वह रोटावेटर की पंखुड़ियों में या जो आपके कल्टीवेटर होते हैं उसमें फंसना चालू कर देते हैं और इस कारण से मिट्टी बिटोरना, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि मिट्टी को एक साथ कंबाइन करना, यह इसकी पूरी विधि हो जाती है इस अवशेष के कारण। मतलब कह सकते हो कि अवशेष के कारण हमारी खेतों की समुचित जुताई अच्छी तरीके से ना हो पाती है। तो अब होता क्या है, इसका इस्तेमाल इस कारण से किया जाता है कि जो आपके अवशेष, जो आपके फसल अवशेष हैं जो खेतों में बिखरे पड़े हैं, उनको इकट्ठा कर लिया जाए। क्योंकि आदमी कितना करेगा भाई, थोड़ा बटोर पाएगा और उसके बाद आगे निकल जाएगा। लेकिन इसकी जब बात की तो एक सम्मिलित रूप से चलाया जाता है। तो इसके बाद क्या होता है, इसको इकट्ठा करके और उसके बंडल बना देता है। अब जब बंडल बना देता है तो उसका हम दूसरे कार्यों में उपयोग कर लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे लकड़ी के जो आइटम बनते हैं, जैसे आपने पैड वगैरह देखे होंगे, खास करके क्या देखा है, जो पेपर वगैरह बनाए जाते हैं, लकड़ी की जो दफ्ती वगैरह बनती है, कापी की जो जिल्द वगैरह बनती है, तो इन्हीं सब आइटम से बनते हैं। तो इस कारण से इसका इस्तेमाल हम इसमें कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर जो देखा जाए तो बंड फार्मर, या जिसको हम ब्लेड टाइप बोलते हैं, यह कुछ इस तरीके से देख मिलता है। आप देख सकते हैं कि दो ब्लेड इसमें लगे होते हैं। इसका जो मुख्य इस्तेमाल होता है वो होता है खेतों में मेड़बंदी करने के लिए। तो विशेष ध्यान रखिएगा, यह खेतों में जो विभिन्न प्रकार की, चूंकि आप भी जानते हैं बड़े बड़े जो प्लाट होते हैं तो उसमें छोटी छोटी क्यारी वगैरह बनाई जाती है, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
एक है 5 टाइन कल्टीवेटर। अब ये 5 टाइन कल्टीवेटर क्या है तो देख सकते हैं आप, इसमें 5 फार लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 टाइन कल्टीवेटर जो होता है उसका इस्तेमाल अगर देखा जाए तो इसका इस्तेमाल खास करके पहली बात तो जुताई में भी किया जा सकता है, और दूसरी बात अगर देखा जाए तो जनरली जैसे आपने गन्ने वगैरह की बुआई देखी होगी तो गन्ने दूर दूर बोए जाते हैं, तो समय समय पे उसकी गुड़ाई वगैरह की जरूरत होती है, या कुछ ऐसे फसल जिसकी बीच बीच में गुड़ाई निराई की बात होती है तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसके माध्यम से जो बीच की खरपतवार वगैरह होती है उसको हम दूर कर पाते हैं। नेक्स्ट है साबास प्लाऊ। साबास प्लाऊ की जब बात करें तो यह कुछ इस तरीके से आपको मिलता है, और इसको एक तरीके से और आप समझ सकते हैं खासा, जिसको हम कह सकते हो कि मिट्टी के पलटने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जनरली आपने देखा होगा मिट्टी की बनावट ही है भाई, सीधी सी बात, खेती में हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो मसला होता है वो यही होता है कि कैसे मिट्टी को पलटा जाए और उसको भुरभुरा बनाया जाए, ताकि उसमें जो वायु होती है वह जमीन तक मतलब अंदर तक पहुंच पाए और इस तरीके से उसको डेवलप करे। तो इस कारण से मिट्टी को पलटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अब इसके पूरे इस्तेमाल बंद हो चुके हैं, क्योंकि जब से थोड़ी सी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, रोटावेटर वगैरह आ गए, तब से इसका कार्य नहीं देख मिलता है। हम लोग कभी देखे थे बहुत पुराने समय में। रेजर 3 फरो, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 फरो नाम से पता चला है, इसमें 3 फाल होते हैं, और ये जो 3 फाल वाले रेजर होते हैं अगर इनकी बात करें तो इसका इस्तेमाल किस कारण से, तो यह सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है गन्ने की बुआई में आपने देखा होगा बड़ी बड़ी नालियां बनाई जाती हैं, तो उस नाली बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से मान लेते हैं कि कोई ऐसी फसल है जैसे मक्का बाजरा, जिसको हम रोपना चाहते हैं किस पे, ऊंचाई पे, मतलब कह सकते हो कि थोड़ी सी मेड़बंडी टाइप की चीजें बनाना चाहते हैं, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस होती है वापस में घटाई बढ़ाई जा सकती है, तो नाली बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और पतली पतली जो आपकी मेड़बंदी टाइप की चीजें होती हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है आपके पैडी रीपर, और इस पैडी रीपर की जब बात करें तो ये आपने देखा कुछ इस तरीके से होता है, और ये हस्तचलित होता है। हालांकि हस्तचलित कम मशीन से ही चलता है, छोटी सी मशीन लगी होती है, तो मशीन का कार्य होता है इसको चलाने का, लेकिन मनुष्य के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। अगर इसकी बात करें तो वही कि कंबाइन के बाद जो आपके फसली अवशेष बच जाते हैं तो उनको खेतों में काट करके फिर गिराना, यह इसका पूरा कार्य होता है। अवशेष को कह सकते हो कि काटना, यह इसका कार्य होता है। क्लियर। इसके अलावा देखा जाए तो 3 टाइन कल्टीवेटर, 3 टाइन कल्टीवेटर की जब बात करें तो आप देख सकते हैं कि 3 फाल इसमें भी होते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो चूंकि इसमें छोटे छोटे कल्टीवेटर होते हैं तो इसका जो पूरा कार्य होता है, पिछला जो था वह था किसके लिए, गन्ना बुआई के लिए, लेकिन ये जो होता है वह चूंकि थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं तो बीज बुआई के लिए और साथ ही साथ खेत को तैयार करने के लिए, और इसके अलावा अगर जो हमें खेत की निराई गुड़ाई करनी है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। खासा गन्ने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि गन्ने की फसल 3 नाली बनाई जाती है और फिर क्या किया जाता है, इसके माध्यम से हम उसकी गुड़ाई वगैरह भी कर सकते हैं। क्लियर। तो यह कुछ आपके यंत्र हो जाते हैं जो खेती बाड़ी में अक्सर आपको प्रयोग में देखे मिलते हैं। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर भी किया करें। बाकी आज के इवेंट को यहीं तक करते हैं, पुनः किसी नए मसले पे आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।